नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने चैनल टुक्कू कोचिंग सेंटर में। बच्चों, जो आज की आपकी क्लास होने वाली है नवोदय की क्लास हो रही है, जिसमें मैं पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। और जो आपका चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन 1 होल नंबर। क्या पढ़े? जो चैप्टर का नाम है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन 1 होल नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या पर 4 आधारभूत सक्रियाएं। इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, और जिसमें इंट्रोडक्शन अपन पढ़ चुके हैं। अब इसमें अपन पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। जो आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 21। इसको हिंदी में पढ़ के देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 21 के बराबर नहीं? आपको इसमें बताना है कौन सी संख्या 21 के बराबर नहीं है। यहाँ पर देखो लिखा है बेटा 17 प्लस 9 माइनस 5। अब इन दोनों को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? देखो यहाँ पर करके देखते हैं इसके ऊपर। ठीक, अब ये पहला वाला आपका 17, ये वाला जो दिया है बेटा 17 प्लस कोष्टक में 9 माइनस 5। अब इन दोनों को बेटा माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस करेंगे तो 4। दोनों को प्लस कर देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा आपका? 21। ये तो 21 के बराबर है। अब बी वाला देखते हैं। इसमें बी वाला क्या बोल रहा है आपका? कोष्टक में 14 माइनस 8 प्लस 15। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना बचेगा आपका? 6 प्लस 15। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 21 आ जाएगा बेटा आपका। अब यहाँ पर देख तो सी वाला करके देखते हैं। सी वाला क्या लिखा है आपका यहाँ पर? 12 माइनस 5 प्लस 18 माइनस, सॉरी ये माइनस है बेटा, ये 4। अब इन दोनों को माइनस करेंगे कितना बचेगा बेटा? तो ये बचेगा आपका 7 प्लस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा? 14। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा बेटा? 21। सेम आंसर आया ये तो 21 आपका सेम आंसर आया। अब उसके बाद जो डी वाला दिया है, जो डी वाला दिया है ना आपका, ये देखो, ये जो डी वाला दिया है क्या दिया है बेटा? डी वाला 14 माइनस 18 कोष्टक में प्लस 9 माइनस 6। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना बचेगा? 6 प्लस, इन दोनों को माइनस करेंगे 3। तो ये जो माइनस करने पे आपका बचेगा कितना आएगा? 9। तो ये जो आपका डी वाला है वो किसके बराबर नहीं है? 21 के बराबर नहीं है। आपको इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा बच्चों। किस तरीके से? इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। आया समझ में? देखो पहले ये वाला सोल्व किया था तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। कोष्टक ओपन करेंगे, माइनस कर देंगे तो 21 आ जाएगा। तो ये तो इक्वल है। फिर इसको कोष्टक में ओपन जाने कोष्टक माइनस कर देंगे तो ये 6 बचेगा प्लस 15। तो ये भी 21 है। अब सी वाला दिया था, यहाँ पर माइनस कर दिया, 7 बचा। इन दोनों को माइनस करेंगे 14। दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा? 21। अब डी वाला जब माइनस करें तो 6 बचेगा, इधर माइनस करेंगे तो आपका 3 बचेगा, और ये 9 हो जाएगा। तो ये आपका जो आंसर इसमें आ जाएगा, करेक्ट आंसर क्या है? डी वाला। ठीक, आया समझ में? अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 12। अब इसमें देखो बेटा क्या बोल रहा है? नॉट इक्वल 12। कौन सी संख्या आपकी 12 के बराबर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन 12 के बराबर नहीं है? यहीं पर करके देखते बेटा इसको। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? जो क्वेश्चन था आपका 2 नंबर वाला क्या बोल रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट इक्वल टू 12। निम्नलिखित में से कौन 12 के बराबर नहीं है? आपको इसमें से कौन सा बताना है जो 12 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लिखा है बेटा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे कितना बचेगा? ये 5। तो यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे बच्चों तो कितना बचेगा आपका? 12। तो ये जो आपका है किसके? 12 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर बी वाला जो दिया है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो बेटा कितना होगा? 7 प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 5। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा? 12। ये भी आपके 12 के बराबर है। यहाँ पर देखना बेटा जो सी वाला दिया है, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना बचेगा? 10। फिर प्लस, इन दोनों को माइनस कर देंगे कितना बचेगा? 2। 6 में से 4 जाएंगे 2 ही बचेंगे, तो आंसर आएगा 12। तो ये भी
आपके किसके 12 के इक्वल है। अब यहाँ पर देखो माइनस कर देंगे इन दोनों को तो ये बचेगा आपका 4 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे कितना बचेगा 7। तो यह जो आंसर आएगा 11। तो इसमें जो आपका इक्वल नहीं है 12 के, वो जो आंसर रहेगा डी वाला आंसर रहेगा बच्चों। कौन सा रहेगा? डी वाला आंसर रहेगा। याद रहेगा। जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 3125 इफ वन नंबर इज 5 टाइम्स द अदर द ग्रेटेस्ट नंबर इज। ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ के देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 3125 है। यदि एक संख्या दूसरी की 5 गुनी है तो बड़ी संख्या है। आपको इसमें क्या बताना? बड़ी संख्या बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर करके देखते हो बेटा। क्या बोला था क्वेश्चन जो आपका था? यदि दो संख्या का गुणनफल आपका 3125 है तो यदि एक संख्या दूसरी की 5 गुना होती है तो बड़ी संख्या क्या हो? तो यहाँ पर लिखना, हल कर रहे बेटा। माना माना छोटी संख्या क्या होगी बेटा आपकी? छोटी संख्या आप ही बताओ। छोटी संख्या जो रहेगी अपनी एक्स रहेगी। क्या रहेगी? एक्स। ठीक है, जो छोटी संख्या रहेगी वो क्या रहेगी? एक्स। तब बड़ी संख्या क्या रहेगी? 5x है। ठीक, आया इतना समझ में बेटा? फिर उसके बाद चूंकि 5x इंटू एक्स बराबर कितनी थी? 3125, ये थी ना बड़ी संख्या। ठीक है, अब इन दोनों का इंटू कर देंगे बेटा तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर 3125। ये आया। ठीक, ये आया आपका एक सेकंड। ठीक है बेटा, ये आया। अब अपन को क्या है, इसको तो हटाना पड़ेगा क्योंकि अपन को छोटी संख्या बतानी है उसमें। क्या बतानी है? छोटी संख्या। क्या बतानी है? छोटी संख्या। तो इसको सोल्व करेंगे बेटा। देखो ये 5 अपना उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 5, ये डिवाइड में चला जाएगा। इन दोनों के बीच में जो साइन रहता है वो किसका साइन रहता है? इंटू का हमेशा किस में आता है? डिवाइड में। तो बेटा काट देंगे ये दोनों। देखो 5 बन जाए 5, ये कितनी बार? 6 बार। ये किधर गया तो ये हो जाएगा 10। तो ये 2 बार और ये 5 बार। ठीक है, अब बचा आपका एक्स स्क्वायर 625। अपन को सिंपल एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये रूट को उस साइड पहुंचा देंगे। तो एक्स ये रूट में हो जाएगा 65। अब इसको बेटा किस तरीके से तोड़ते हैं? यहाँ पर देखो, इसके क्या निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 5 के टेबल से ये 1, ये 2 और ये 5। फिर 5 के टेबल से तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये 5। फिर 5 के टेबल से तो ये 5, फिर ये 1। तो कितनी बार टूटेगा बेटा ये? एक्स बराबर रूट में 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, तो ये कितना निकल जाएगा बाहर आपका? 5 × 5। तो जो आंसर आएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका? 25 निकलेगा। जो एक्स बराबर आंसर निकला बेटा वो कितना निकला है आपका? 25 निकला है। अब उसमें अतः बड़ी संख्या अपन ने क्या मानी थी बेटा? बड़ी संख्या बराबर 5x। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 5 × 5। जब इन दोनों को 25 थी बेटा। ठीक है, ये 25 थी। x बराबर कितना निकला था अपना? 25। तो 25 का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 125। जो आंसर आया आपका क्या बताना थी इसमें? बड़ी संख्या। ठीक है, जो बड़ी संख्या रहेगी वो क्या रहेगी आपकी? 125। तो इसमें जो आपकी बड़ी संख्या दी है बेटा वो क्या दी है? 25। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन और समझा देता हूँ मैं डबल से। द प्रोडक्ट ऑफ the two number is 3125 if one number is 5 times other
द ग्रेटेस्ट नंबर इज। दो संख्याओं के गुणन 3, 1, 2, 5 है। यदि एक संख्या दूसरी की 5 गुनी है तो बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो इसमें अपन ने क्या करना है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर देखते बेटा जो रहेगा आपका, देखो फिर यहाँ पर लिखेंगे हल। माना छोटी संख्या क्या है आपकी x है, तब बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी। फिर इन दोनों को इंटू रख देंगे। इक्वल में कितना था आपका 3, 1, 2, 5 था, तो यहाँ पर इंटू कर दिया इन दोनों का, तो एक जो आएगा एक्स स्क्वायर, फिर बराबर 5 को इधर पहुंचा दिया तो काट देंगे, तो आंसर आया अपन कितना, एक 625 आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर, अपन को सिंपल एक्स की वैल्यू चाहिए थी बेटा, तो एक्स को इधर रूट में कर दिए और इसको निकालते किस तरीके से, रूट से पेयर बना के इस तरीके से जो दिया करा था, तो इस तरीके से निकालेंगे इसको। तो इसमें 2 2 के पेयर बनते हैं, तो ये 5 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 25। अतः बड़ी संख्या क्या निकाली थी अपन ने 5x, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और x की वैल्यू रख देंगे 25, तो इंटू कर देंगे, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 125, जो आपका सी वाला सही है, जिसमें सी वाला आपका राइट आंसर है। ठीक, अब इसमें दिया देखो बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 1452 if one number is there time the other the simpler नंबर इज। आपको इसमें कौन सा नंबर बताना बेटा, छोटा नंबर। अभी जो अपन ने निकाला था कौन सा नंबर बताया था, बड़ा नंबर। अब क्या निकालना है आपको, छोटा नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल 1452 है। यदि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है तो छोटी संख्या क्या है। अब इसको छोटी संख्या बताना बेटा, क्या बताना है इसमें आपको, छोटी संख्या। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे तो फिर इसमें लिखेंगे माना छोटी संख्या, क्या मानेंगे बेटा, x है। ठीक है, तब बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 3x। तो जो आपकी क्वेश्चन बनेगी कैसे होगी, x इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1452। ये वाली क्वेश्चन हो जाएगी बेटा, होगी कि नहीं। हाँ, फिर इन दोनों को इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 1452। अब अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए बेटा, सिंपल x की। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 1452। अब यहाँ पर जब जाएगा आपके यहाँ पर 1452, तो ये जाएगा 3 से काटेंगे 1 बचेगा, ये बचेगा आपका 4, 12 और फिर 2 इधर कहीं, तो 24 8 बार में, फिर 1 इधर, तो 12 कितनी बार में, 4 बार में। तो एक्स स्क्वायर कितना बचेगा आपका 484। ठीक है, अभी ये रूट आपका इधर चला जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, अभी किसका वो स्क्वायर रहता है वो आपको याद होना चाहिए। जो स्क्वायर रहता है बेटा आपका किसका रहता है, 22 का। ठीक है, और नहीं आता है इसको निकालना तो आप इसके प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो इस तरीके से। तो ये बचेगा 2 2 4 या 2, फिर 2 से तो ये 1 बचेगा और ये आपका कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा और ये 1। अभी किसके टेबल से आया 11 के टेबल से, तो ये बचेगा 1 और ये 1 और ये 1। अब इसको जो पेयर बनते हैं, एक बार 2 बाहर निकलेगा, एक बार 11, तो इंटू कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 22। ठीक है बेटा, जो इसका आंसर आया कितना आएगा, जो 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा वो कितना आएगा 22, जो आपका पहला वाला सही है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर पे आप नए हो तो हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद।